बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, आज 7 जनवरी है और इतवार का दिन है। लगता यूं है कि जैसे खबरों का तूफान सा आ गया है। अमूमी तौर पर सैटरडे संडे को बहुत कम खबरें होती हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन में नाज़रीन इकराम तकरीबन 31 दिन बाकी रह गए हैं, तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि खुदा की पनाह। इससे पहले भी इलेक्शंस हुए, लेकिन कभी इलेक्शंस के अंदर इस तरह से अंधाधुंध डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं जब जैसे कि अब हो रही हैं। ये मैंने पहले भी नाज़रीन किराम आपको बताया था कि अब जो है वो अगले कुछ दिन हैं, वो इंतहाई अहम है। कुछ चीजें इंतहाई अहम हो रही हैं और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें होंगी। अब कुल मिला के मेरे मेरे पास इस वक्त 5 बड़ी खबरें हैं। 5 इंतहाई अहम तरीन खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। डिस्क्लेमर मैं पहले से ही दे दूं कि नाज़रीन किराम, इनमें से एक भी खबर नवाज शरीफ के लिए अच्छी नहीं है। अब इनके चक्की में पिसने का वक्त आ चुका है। इमरान खान ने जितना बर्दाश्त किया, जितना उसके साथ हुआ, शायद ही किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ इतनी इतना सख्त निजाम ने निपटा हो जितना सख्त इमरान खान और उसकी पार्टी से निपटा जा रहा है। लेकिन इमरान खान के साथ तो जो हो रहा है वो नाज़रीन किराम वो हो ही रहा है। अब जरा जो फेवरेट बच्चे हैं ना सिस्टम के, उनकी तैयारी आ चुकी है। 5 खबरें हैं, मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देता हूं। वीडियो को शुरू में ही आपसे दरखास्त कर दूं कि नाज़रीन किराम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। सबसे पहले नाज़रीन किराम खबर ये सुनिए कि इकोनॉमिस्ट जिसने छेड़ बनाई हुई है इनकी, जिसने बार बार हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे आधे घंटे के बाद वो आर्टिकल शेयर कर देता है, उसने आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हम इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को खबरों में नहीं रख रहे हैं, बल्कि खबरों में रख रहे हैं इस टाइम नून लीग के नुमाइंदगान, चाहे वो मीडिया की बरादरी में है या वो किसी भी जगह पे है। इनको इनको आग लगी हुई है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन किराम, दो चीजें हुई। एक, इस एक अकेले इकोनॉमिक पोस्ट के जो आर्टिकल है, उसने 5 घंटे में 5 मिलियन व्यूज लेकर नया इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिया। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तो हो सकता है इसके जो व्यूज हैं वो और मजीद बढ़ चुके हों। 5 मिलियन व्यूज। नाज़रीन किराम, ये पहली बार इस तरह की चीजें जो है ना वो देखने में मिल रही है। आप ये देखिए कि नून लीग ने 10 अरब रुपए की एक मीडिया जो है ना वो स्ट्रेटेजी बनाई। 10 अरब रुपए उसमें झोंक दिए। वो 10 अरब रुपए लगाए हुए मीडिया कैंपेन, स्ट्रेटेजी, चीजें, सोच, वो एक आर्टिकल जाया कर देता है। एक आर्टिकल आता है और बहा के ले जाता है सारी की सारी इनकी स्ट्रेटेजियां, सारी की सारी इनकी चालें, सारी की सारी इनकी बिछाई हुई बिसा, पूरी की पूरी बिसात ही लपेट देता है। और अब इनको समझ नहीं आ रही, मतलब मैं हैरान हूं कि इसको डील कैसे कर रहे हैं। मिसाल लीजिए, मुर्तजा सोलंकी साहब को आउट कर दिया, नॉकआउट कर दिया शहजाद इकबाल ने। उन्होंने पूछा कि जनाब, आपको ये इतराज है कि कॉन्वेक्ट जो है वो आर्टिकल किस तरह से लिख सकता है, तो आप ये बताइए कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनके हर टीवी चैनल इस्तकबाल कर रहा था, दिखा रहा था, पीटीवी पे खबरें चल रही थी, तब वो कॉन्वेक्ट के साथ साथ एब्सकॉन्डर भी थे। तो फिर बताइए, उसके ऊपर आपको इतराज क्यों नहीं था? इसके ऊपर जो मुर्तजा सोलंकी है वो थतबत हो गए। समझ नहीं आई, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। मतलब कोई भी एक आम व्यूवर देखे समझ सकता है कि मुर्तजा सोलंकी साहब जो है ना वो ततबत हो गए हैं। और ततबत करते हुए उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हुन करिए तक करिए की। लिहाजा ये मुर्तजा सोलंकी, और फिर मुर्तजा सोलंकी साहब ने इन फोकस डॉन के अंदर, नादिया नकी साहब मेरे ख्याल से प्रोग्राम कर रही थी, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि मुझे उनको जब ये शो कराया गया कि देखिए, आप तो ये कहते रहे हैं कि जनाब बेशक इश्तिहारी का इंटरव्यू हो और फलां चीज हो तो कोई मसला नहीं होता है। तो उसमें ये वो कहते हुए, फरमाते हुए पाए गए, नहीं मुझे जो है ना वो अगर किसी के साथ इंटरव्यू होता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये तो प्रोपेगेंडा का पीस है और ये फलाना है, फलाना है, फलाना। फिर उनसे पूछा गया, ये बताइए कि क्या जेल के अंदर कॉपी पेंसिल की इजाजत होती है? वो कहते हैं, नहीं, हाँ होती है। तो किसी को देने की भी इजाजत होती है? शायद होती है। तो फिर छापने की मुमानत है? मतलब आप कर क्या रहे हैं? मैं हैरान हूं कि ये कर क्या रहे हैं। और फिर नाज़रीन किराम, नई पखंडबाजी शुरू हो चुकी है और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा करारा थप्पड़ पड़ना है इनको। जो आसमा शराजी साहब हैं, वैसे तो मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, खातून है और फिर सहाफी भी हैं, बराए नाम ही सही, लेकिन चलो, नाम के साथ सहाफी तो लिखती ही हैं। हम इनकी किसी जमाने बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे। वो उन्होंने एक व्लॉग बनाया है जिसके अंदर वो ये जो है ना वो स्टैब्लिशमेंट को सुइयां चबोती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, ये वहां से जेल से बाहर निकल आना, ये आपकी भी नाकामी है, ये वो। मैं हैरान होता हूं कि मतलब आसमा शराजी में और हमारे मोहल्ले की वो फफाकुटन औरत के अंदर कोई फर्क नहीं है।
मतलब किसी को हल्लाशेरी दिलाना, देखा 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 वो आपके साथ क्या कर रहा था, देखा देखा, मतलब हद हो गई है यार। आप थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा करें, मतलब थोड़ा सा अपनी पोजीशन को देखें, थोड़ा सा मतलब उसका लिहाज कर ले। आपका जो इमरान खान के खिलाफ जो बुग़्ज़ है, उस बुग़्ज़ को जो है ना वो ऊपर सामने ना आने दें। थोड़ा सा प्रिटेंड ही कर लें, थोड़ा प्रिटेंड ही कर लें, लेकिन आपके अंदर की, माज़रत के साथ माफ कीजिएगा मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा मुनासिब लफ्ज़ और कोई है नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने हरकत की है ना, इन्होंने पहले भी एक दफा ये करने की कोशिश की थी। उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था कि इमरान खान इस मुल्क की नई एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि फफा कुटनों वाला पूरा किरदार जो है ना वो अदा कर रही हैं। ऐसे तो जो है ना वो शायद मोहल्ले की फफे कुटन औरतें भी ना कर रही हो, जिस तरह से मोहतरमा जो है ना वो इस मामले पे चली हुई हैं। अल्लाह ताला मामलात आसान करे खैर इनके लिए। लेकिन ये इस तरफ जाना, और फिर अजहर जावेद साहब ने कहा जी 1.2 मिलियन देके इन्होंने डॉलर्स जो है ना वो लॉबिंग फर्म किसी का, तो यही बात आसमा शिराजी ने की, और फिर जी इन्होंने इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखवाया। अब इकोनॉमिस्ट को ये टैग कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन किराम, वहां से करारा थप्पड़ पड़ने वाला है। इन्हें लगता है कि हमारे वो ठट्ठे मुसे का कोई अखबार है जिसको खरीदा जा सकता है। भाई वो तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा पुराना एक जरीदा है। बड़ा मतलब एक प्रेस्टिजियस लेवल की एक चीज है, मतलब ऐसा नहीं है मुंह उठाए और उसके ऊपर जो है ना वो बात कर दे, ऐसा नहीं है। लिहाजा ये मेरे ख्याल से शायद मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम ये कहानी भी सामने आ रही है। अच्छा फिर जनाब ये भी खबर सुन लीजिए आप, जो इंतहाई अहम तरीन खबरें हैं, मैं अब आपके साथ इंतहाई अहम तरीन खबरें रखने जा रहा हूं। नाज़रीन किराम रातों रात फैसले तब्दील हो रहे हैं। मैं अमली मिसाल देता हूं। बहावलपुर बेंच के अंदर जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब एपलीट ट्रिब्यूनल में फैसले सुन रहे हैं। अब आपको मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि शायद ही कभी पाकिस्तान की निजाम इंसाफ की तारीख में ऐसा हुआ हो। तो शौकत बसरा साहब की जो है ना वो अपीलें थी। शौकत बसरा साहब की काफी रिश्तेदार भी वहां पे पहुंचे हुए थे। भरी अदालत थी, जिससे सुल्तान तनवीर ने जनाब भरी अदालत के अंदर कहा कि आपकी अपीलें और आप यानी कि शौकत बसरा और उनकी जो बेगम है उनकी अपीलें मंजूर की जाती हैं, जाइए जाके इलेक्शन की तैयारी कीजिए। इन्होंने जश्न शशन मनाया, इन्होंने कहा जी वाह बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो गई कि अब तो जनाब शौकत बसरा के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए। शौकत बसरा साहब घर आते हैं, अगले दिन जो मुसद्दका नकूल लेने के लिए जाते हैं, तो जज साहब फरमाते हैं, यानी कि बीच में रात पड़ जाती है ना, और रात आपको पता है नाज़रीन में काफी होती है बड़ी सारी चीजें तब्दील होने के लिए। तो जज साहब ये फरमाते हैं कि जनाब मैंने तो शौकत बसरा और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। रातों रात फैसले तब्दील, रातों रात फैसले तब्दील हो गए। नाज़रीन ये भी आपने पहली बार इस निज़ाम इंसाफ में देखा होगा। अच्छा जनाब अब इंपॉर्टेंट मैं आपको कह रहा हूं कि इतना हैपनिंग अगर टाइम आने वाला है ना, आप हैरान हो जाएंगे। उसके लिए कुछ चीजें कैलकुलेट कीजिए। देखिए 3 तरह के एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं और कुछ लिस्टें रेडी की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस वक्त उसकी बेसिक एक चीज बनती हुई नजर आ रही है। आप ये देखिए कि इस वक्त जो है ना वो 9 मई की पुरानी वीडियोस को दोबारा से एडिट करके चलाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपको डॉक्यूमेंट्रीज चलती हुई नजर आ रही हैं जैसे पहले चली थी। आपको याद है एक दफा, अब ये जो नई 9 मई के हवाले से पीटीवी के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ऐसे शख्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, क्या ऐसे करना चाहिए। इसी तरह की एक वकार सख्ती ने एक डॉक्यूमेंट्री शेयर की थी, और उसके बाद इमरान खान पे गोली चल गई थी, आपको याद होना चाहिए। उसी को जवाब बनाने की कोशिश की गई थी, जी वो जी देखे जी वो एक्सट्रीमिस्ट और फलाना और फलाना और फलाना, ये हुआ था। अब उसी तरह की एक डॉक्यूमेंट्री नाज़रीन दोबारा से मार्केट में आ चुकी है। चूंकि मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा और एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मुझे अब ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या है, क्या होने जा रहा है आगे। और फिर नाज़रीन इस बारे आप ये भी देख लीजिए कि एक खास किस्म की जो है ना वो मुहिम भी चलाई जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में इमरान खान ने शायद कोई गलत जबान इस्तेमाल की है। फिर इसके अलावा नाज़रीन कराम एक नया किरदार तैयबा गुल खुलकर सामने आती है, और वो जो तैयबा गुल है वो इस बार जो है ना वो हिरासमेंट का नहीं बल्कि ज्यादती का इल्जाम लगाती है, और नैब अफसरान पर इज्तमाही ज्यादती का इल्जाम लगाती है। दिस इज समथिंग स्ट्रेंज, दिस समथिंग डेंजरस। अगर आप इनको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको अगला मंजरनामा तब्दील होता हुआ नजर आएगा। और नाज़रीन कराम मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस वक्त मैं बता रहा हूं ना कि तहरीक इंसाफ तो पहले से ये बर्दाश्त कर रही है, पहले ही इन्होंने बड़ी लिस्टें बर्दाश्त कर ली हैं। तो इस वक्त नाज़रीन कराम पता ये चला है
3 किस्म की लिस्ट बनाई गई है। नंबर 1, जिन तमाम लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया है। सबसे पहले उन लोगों को उठाया जाएगा जिनके कागजात नामजदगी मंजूर होकर उनको टिकट मिल गया है। टिकट वालों को सबसे पहले उठाया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो उनकी बैकअप पे होंगे, उन लोगों को उठाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। और तीसरे नंबर पर पीटीआई के सोशल मीडिया के लोगों को उठाने का प्लान कर लिया गया है। तो सोशल मीडिया के लोग भी आपको यहां से नजर आएंगे कि उनको वो भी इधर उधर घूमते फिरते शिमाली इलाका जात की जो है ना वो सैर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले ही नाज़रीन कराम इस वक्त शदीद मुश्किल में है, लेकिन असल प्रॉब्लम नाज़रीन कराम अब शुरू हुई है नवाज शरीफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऐसे मुश्किल हालात की पहले ही जो है ना वो उसको आदत है इस तरह के हालात में रहना। नवाज शरीफ के लिए नाज़रीन कराम अब पंगा शुरू हो चुका है। वो किस तरह से? क्योंकि अब इलेक्शन जो है ना वो 8 फरवरी के अलावा खबरें सामने आ रही हैं कि अब 8 फरवरी से आगे जाएंगे मामला। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ना इमरान खान और ना नवाज शरीफ का प्लान, नो इमरान नो नवाज का प्लान सामने आ रहा है कि इमरान भी नहीं, नवाज भी नहीं। अब नवाज शरीफ साहब सिस्टम के फेवरेट चाइल्ड हैं इस टाइम। नवाज शरीफ साहब को सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। नवाज शरीफ साहब को सिस्टम जो है ना वो फलने फूलने में मदद दे रहा है। नवाज शरीफ साहब के लिए ये आइडियल टाइम है। अब नवाज शरीफ साहब का मक्कू ठप्पे जाने की तरफ मामला नाज़रीन चल पड़े हैं। अब यूं समझिए कि चीफ जस्टिस ने तो ये ऐलान कर रखा है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, लेकिन नाज़रीन कराम नवाज शरीफ के लिए आगे खाई पीछे कुआं वाला हिसाब है। उसकी वजह यह है कि आगे जाते हैं तो मरते हैं, इंतखाबात लड़ते हैं तो मरते हैं, इंतखाबात नहीं लड़ते हैं तो मरते हैं। क्योंकि इमरान खान जो है वो उसकी मकबूलियत का नाग सामने फुनका रहा है और उसके लिए नवाज शरीफ साहब के पास बचने का कोई जो है ना वो रास्ता नहीं है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए, इंतहाई अहम तरीन। वो ये कि टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये इल्जाम लगाया गया जी 6 मई को इमरान खान ने एक साजिश तैयार की। 6 मई को चक्रिया के अंदर ये साजिश तैयार हुई और ये 9 मई वाले मामले में नाज़रीन ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसके बाद इमरान खान ने सबको हदायत जारी की। आज जब ये इल्जाम लगाया हसन अयूब साहब ने, जो रावी की खबरें हम तक पहुंचाते हैं, ठीक है, हसन अयूब साहब ने ये इल्जाम लगाया और नाज़रीन अब असल कहानी सुन लीजिए। असल कहानी ये है कि 6 मई को उस दिन तो इमरान खान अपनी कैंपेन कर रहे थे और वहां चक्रिया में मौजूद ही नहीं थे और उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। उस रैली की जो है ना वो कवरेज भी की गई थी। 6 मई को तो इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया था। तो लिहाजा ये सारी की सारी बातें जो है ना वो वेग किसी ना किसी तरह से, मतलब हर तरफ से जो है वो वेग बातें की जा रही हैं। किसी में कोई भी सच्चाई जो है वो नजर जो है ना वो नहीं आ रही है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए। वो ये है कि कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आपस में लड़ पड़े। आज शेर अफजल मरवत की अक्लमंदी ने इस मामले को सुलझा लिया है। शेर अफजल मरवत का नाम तो निकाला गया है स्पोक्स पर्सन में से, लेकिन नाज़रीन कराम शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी की हुई हर बात पे स्टैंड करता हूं, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान मेरा लीडर भी है, मेरा चेयरमैन भी है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। जो उसने कह दिया बस वही खत्मी बात है। अब हमें यूनिटी की जरूरत है। हमने अपने आप को जो है ना वापस को डिवाइड नहीं करना है। तो नाज़रीन कराम ये सारी सूरत हाल है। जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के बारे में ये भी पता चला है कि उन्होंने जितने लोगों के कागजात नामजदगी वहां से पहले मुस्तरद हुए थे, उनके मुस्तरद ही रहने दिए हैं। जैसे सुल्तान तनवीर के बारे में ये भी खबरें हैं कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की फर्म में पार्टनर रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी मालूमात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।